नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे चर्म रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सोराइसिस कहा जाता है। और शुरुआत में बहुत लोग इस बीमारी को देखकर एक्जिमा समझते हैं और एक्जिमा का इलाज करते हैं, दांत दिनाय समझते हैं, दांत दिनाय का इलाज करते हैं। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये जो चर्म रोग है ये सोराइसिस है। सोराइसिस में होता क्या है कि जिस जगह पर सोराइसिस हो जाता है वहाँ का जब चमड़ा जो स्किन होता है वो जब वहाँ पर खुजलाएंगे, है ना, तो भुस्सी जैसा या चोंटा जैसा उखड़ता है। उसको जब साफ कर देंगे तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर वहाँ भुस्सी जैसा जम जाता है। फिर उसको हम साफ कर देते हैं तो भुस्सी जैसा निकलता है, स्किन साफ हो जाता है, लेकिन फिर 2-4-5 दिन में फिर झड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का जो चर्म रोग दिखे इसी को हम सोराइसिस कहते हैं। तो ये जो सोराइसिस है इसके होने के बहुत से कारण हैं। तो एक क्रोनिक त्वचा रोग है, स्किन डिजीज है, जिसमें किसी भी अगर व्यक्ति को हो गया है तो उसके व्यक्ति पर सिम्टम लक्षणानुसार दवा का चुनाव करके देने पर ठीक हो जाता है। इस बीमारी में अगर मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति को हम कोई दवा दिए और ठीक हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति को भी वही बीमारी हुआ हो तो वही दवा देंगे तो वो ठीक हो जाए। तो अगर सोराइसिस अगर किसी को हुआ हो तो उसका सिम्टम देखकर मिलाकर अगर मेडिसिन दिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो। सोराइसिस एक प्रतिरक्षा तंत्र का बीमारी है जिसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसमें गड़बड़ी हो जाता है। वैसे तो हमारे शरीर जो स्किन है, स्किन में 28 दिन पर नया स्किन तैयार होता है, लेकिन जब इसमें गड़बड़ी हो जाता है तो 4-5 दिन में स्किन बनना शुरू हो जाता है। पहले का स्किन ख़त्म नहीं होता है कि ऊपर फिर तुरंत 2-4-5 दिन में स्किन आ जाता है, जिसके चलते ये जब सूखता है तो वो चोंटा जैसा झड़ने लगता है। इस बीमारी के होने के बहुत से कारण हैं, जैसे पहला जेनेटिक प्रॉब्लम। तो मान लेते हैं कि किसी के परिवार में माँ, फादर, उसके दादा, दादी, भाई, बहन किसी को अगर ये डिजीज़ हुआ हो तो उसको होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा कारण है मानसिक तनाव, स्ट्रेस। जो लोग काफ़ी चिंता करते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, तो उनको ये सोराइसिस होने के बहुत से चांस होते हैं। इसके बाद आता है गलत खान पान। अगर हम लोग अधिक तेल मसालेदार चीज़ खाते हैं, छाना हुआ चीज़ खाते हैं, प्रोटीन ज़रूरत से अधिक खाते हैं, तो ये बीमारी होने के चांस। अगर किसी को ये सोराइसिस बीमारी हो जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम मिलाकर देने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसमें जो पहला मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल। आर्सेनिक एल जो दवा है इसमें जलन देकर खुजली होता है, रात में खुजलाहट बढ़ता है, भुस्सी जैसा झड़े, तो आर्सेनिक एल ये दवा देने से बहुत जल्दी ये सोराइसिस ठीक हो जाता है। दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वैसे मरीज को देना चाहिए जो थोड़ा हेल्दी हो, कब्जियत का शिकायत रहता हो और इस तरह से चोंटा जैसा झड़ता हो, तो ग्रेफाइट 200 सुबह शाम 4-4 बूंद देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीसरा दवा है सल्फर।
सल्फर वैसे व्यक्ति को काफ़ी फायदा करता है जिनका गर्मी में खुजलाहट बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा खुजली बढ़ जाए अधिकांशतः गर्मी के मौसम में। और सल्फर 200 वैसे मरीज़ को काफ़ी फायदा करता है जिनका गर्मी के मौसम में खुजली बढ़ जाए, खुजलाने पर जलन हो, तो ऐसे मरीज को ये दवा काफ़ी फायदा करता है। सर्दी के दिनों में जिनका सोराइसिस बढ़ता हो तो पेट्रोलियम 200 सुबह शाम 4-4 बूंद देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। 5वां दवा है सीपिया। सीपिया जिन महिलाओं को ये सोराइसिस हो गया हो और ये हार्मोन्स के गड़बड़ी से जिनको ये बीमारी हुआ हो, तो उनको सीपिया 200 सुबह शाम 5-5 बूंद देने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।